हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टडी आपकी चल रही होगी और आज हम लेसन 17 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन भी किया है मैंने आपको इस लेसन के बारे में। तो आज नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर इसकी वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। जियोग्राफी का ये लेसन है, जियोग्राफी का सेकंड लेसन है, बट जो नंबरिंग है ना वो 17 है इसकी, अगर आफ्टर ऑल पूरी बुक की बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार वेलकम है आपका आधार चिल्ड्रन एकेडमी के इस डिजिटल चैनल, इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और ओपन कर लीजिए अपनी नोटबुक। फर्स्ट मीनिंग कंजर्वेशन। बच्चों आपने कंजर्वेशन देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम संभाल के रख लें और फिर बाद में यूज़ करें। तो आपने अपने लेसन के स्टार्टिंग में देखा होगा वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवॉइडिंग मिस यूज़ एंड वेस्टेज। आपने देखा होगा अपने लेसन में कि कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को संरक्षित करना, संरक्षण, और बाद में उसका वाइजली यूज़ करना। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना। बच्चों दो वर्ड होते हैं फॉरेस्ट से बने हुए, एक अफॉरेस्टेशन एंड एक डिफॉरेस्टेशन। दोनों वर्ड इसमें आएंगे इस लेसन में। जंगलों को काटने के लिए डिफॉरेस्टेशन। सेचिएट, सेटिएट हम लोग कहते हैं पूरा करना, फुलफिल करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना। वेजिटेशन, वनस्पति। कंसंट्रेटेड, केंद्रित, एंड रीजन, क्षेत्र। नेक्स्ट मीनिंग रिसोर्स। आपको पता ही है लेसन का नाम है आपका संसाधन। तो रिसोर्स होते क्या हैं, संसाधन होते क्या हैं। आप कोई भी काम करते हो उस काम में यूज़ करने, उस काम को करने के लिए जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, दीज आर रिसोर्सेज। सपोज आपको लिखना है, आपको पेन की ज़रूरत है, आपको कॉपी की ज़रूरत है, नोटबुक चाहिए आपको, तो ये क्या है, ये आपके रिसोर्सेज हैं। अक्वायर, हासिल करना। फंडामेंटल, मूलभूत। मूलभूत मतलब बेसिक, प्राथमिक, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। एक्सीड, अधिक होना। एक्सप्लॉइट, काम लेना। अबेंडन, त्याग देना या छोड़ देना। सैलिन, खारा। इम्पैक्ट, प्रभाव। प्रिजर्वेशन, इसको भी हम लोग बचाव या संरक्षण कहते हैं। हैबिटेबल, रहने योग्य। हैबिटेबल, रहने योग्य, जहाँ रह सकें आप। स्पार्सली, कम मात्रा में। टोपोग्राफी, तल रूप। बच्चों इस तल रूप को समझना है। टोपोग्राफी होता क्या है, ये जो सरफेस होती है अर्थ की, तो ये जो तल रूप होते हैं, चूंकि तल जो होता है सरफेस, ये सब जगह सेम तो नहीं है, तो इसका जो रूप है, जो आकार है, वो हर जगह बदला हुआ है, उसे हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में अर्थ इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। समझे कि जैसी अपने यहाँ प्लेन है तो हर जगह प्लेन होगी, या कहीं हिली एरिया है तो हर जगह हिली एरिया होगा, नो, सब जगह अलग अलग है, तो वो टोपोग्राफी है। रज्ड, उबड़ खाबड़, और स्टीप, ढलान या झुका हुआ, ये माउंटेन्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, रज्ड और स्टीप। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। स्कैंटली, कम। सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस जीवन निर्वाह के लिए कहा जाता है। इंटेंसिव, सघन या ज़्यादा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इनक्रॉच, इनक्रॉच अतिक्रमण या अनाधिकृत प्रवेश। इनक्रॉच आपको समझना है। आप लोग मार्केट में जाते हो, आप देखते हो कि शॉप के बाहर तक लोग अपना सामान रख देते हैं, वो क्या है, वो इनक्रॉचमेंट है, अतिक्रमण है। उन्होंने क्या किया है, अनाधिकृत अधिकार कर लिया, यानी कि वहाँ पर उनका राइट्स नहीं था वहाँ पर प्लेस करने का अपना सामान, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस अपनी दुकान से आगे तक बढ़ा के सामान कर लिया, उसे इनक्रॉच कहते हैं, अतिक्रमण। पाश्चर, चारागाह, जहाँ पर एनिमल्स चरने के लिए जाते हैं। इलस्ट्रेट, वर्णन करना। लंबरिंग, लकड़ी काटना। तो बच्चों दीज आर वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट, टेंस, आदत। स्टिफ, कठोर। और डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट से बना हुआ शब्द डेजर्ट, डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट से बना, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल या रेत के लिए बोलते हैं। तो जब किसी सॉइल को आप बार बार मिस यूज़ करेंगे तो उसका डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि उसका मरुस्थलीकरण हो जाएगा। डिग्रेडेशन, बच्चों आपने सुना होगा ग्रेड, ग्रेड मतलब कक्षा, कक्षा या कैटेगरी। अब उसको कई बार तो ग्रेड को हम लोग अपग्रेड कर देते हैं, यानी कि उसको डेवलप कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, लेकिन कई बार डिग्रेड भी कर देते हैं, यानी कि उसका निम्नीकरण हो जाता है। दैट इज कॉल्ड
डिग्रेडेशन, सर्वाइवल जीवन यापन। आप लोग सभी के पेरेंट्स हैं तो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो सर्वाइवल है। तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल हम उसको कहते हैं, जैसे कोई जॉब करता है उसका मीन्स ऑफ सर्वाइवल नौकरी है, जॉब है। कोई बिजनेस करता है तो सर्वाइवल का होता है जीवन यापन। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड एकत्रित, एक्यूमुलेट मीन्स होता है एकत्रित करना, एक्यूमुलेटेड एकत्रित। इरोजन कटाव, कटाव मतलब कि जैसे मिट्टी आप लोग रख दीजिए और बारिश होती रहेगी तो मिट्टी धीरे धीरे कट जाएगी, यानी कि कटाव हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। तो क्षारण भी हम लोग बोलते हैं इसको, नुकसान होना, कम होना। आगे देखिए वो आ गया अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन वनीकरण। वनीकरण क्या होता है बच्चों, कैसे आप समझेंगे इसको। जैसे कोई प्लेन लैंड है, वहाँ पर प्लांट्स नहीं है, आपने क्या किया, खूब सारे पौधे लगा दिए, वो ट्रीज में कन्वर्ट हो गया आफ्टर सम टाइम्स। तो वो जो आपने काम किया ना खाली जगह पे पेड़ लगाने का, उसको अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, वनीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं पेड़ों को काटने लगो तो वो डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जंगलों का, वनों का कटाव। कंजम्पशन प्रयोग या खर्च। प्रेसिपिटेशन वर्षा के लिए बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन वर्षण। कंटामिनेटेड दूषित या गंदा। इम्प्योरिटी अशुद्धता। इम्पाउंडेड रोकना या अवरुद्ध करना। एंड इफ्लुएंस प्रवाह या बहाव। आप लोग देखते हो ना नदी में पानी कैसे बहता है, उसको इफ्लुएंस बोलते हैं। तो ये बच्चों कुछ वर्ड्स मीनिंग थी आप लोगों की, और इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आपको राइट करना है, कंप्लीट करना है, और आगे का जो वीडियो होगा वो एक्सप्लेनेशन का होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।